उस ठोस, देखो उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी? कोर मतलब किनारे, जिसको पिघलाकर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कोर वाले 3 ठोस घन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कितने? ये कोर वाले 3 ठोस घन बनाए जा सकते। कहने का मतलब एक धात्विक है, धात्विक क्या है? ठोस घन है बड़ा सा, उसको पिघलाया गया है। अब पिघलाने के बाद ये तीनों बनाए गए हैं। अब उसका आयतन या उसकी कोर दी नहीं हुई है, ना आयतन दिया है। आयतन दिया होता तो घनमूल निकाल लेते, क्योंकि घनाकार है। कोर भी नहीं दी हुई है, तो कोर तब निकलेगी जब आयतन निकलेगा। अब आयतन कैसे निकलेगा? क्योंकि 3 छोटे छोटे घन बनाए गए हैं, ये आपके बनाए गए हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के ठोस घन बनाए गए हैं। तो मान लिया हमने कि ये जो हमारे पास ठोस घन है वो 3 सेंटीमीटर का है। ठीक, इसकी कोर क्या है? 3 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन निकल आया। फिर एक ठोस घन है वो है 4 सेंटीमीटर है उसकी कोर, तो इसका भी आयतन निकाल लोगे। क्या करोगे आयतन निकालने के लिए? आयतन हाँ, क्या आएगा इसका? 4 सेंटीमीटर है अगर कोर, तो आयतन क्या होगा इसका? भुजा क्यूब होगा ना। तो 4 की भुजा, 4 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 64 आ जाएगा। 64 घन सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। और 3 है तो इसका कितना आ जाएगा आयतन? 27 घन सेंटीमीटर इसका हो जाएगा। और तीसरा है 5 सेंटीमीटर कोर का, तो इसका आयतन 125 घन सेंटीमीटर। और तीनों को मिला दिया जाएगा तो आयतन निकल आएगा और उसकी कोर निकाल ली जाएगी। ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया? इन तीनों को अलग अलग थे, तीनों को मिला दिया। अब मिलाने के बाद पिघला के मिला दिया। अब मिलाने के बाद हमारा क्या हुआ? ठोस एक घन बन गया। इसका आयतन निकल आया, फिर इसके बाद इसकी भुजा निकाल ली। ठीक है, तो निकालते हैं। पहले किसका? 3 सेंटीमीटर कोर वाले घन का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, 3 सेंटीमीटर कोर वाले ठोस घन का आयतन कितना आ गया? 3 के घाते 3 आ गया, भुजा के घाते 3, तो आ जाएगा 27 घन सेंटीमीटर। फिर 4 सेंटीमीटर कोर वाले ठोस घन का आयतन कितना आ जाएगा? 4 का क्यूब मतलब 64 घन सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर कोर वाले ठोस घन का आयतन, मतलब मैंने वो लगा दिया है निशान, इसका मतलब है कि यही हमें लिखना है इनकी जगह। तो कितना आ जाएगा? 5 के घाते 3 मतलब 125 घन सेंटीमीटर। अब इनको पिघला के मिला दिया गया। ठीक है, तो बड़ा आ गया ठोस, घनाकार उसको बना लिया। तो ठीक है, तो आया तीनों को मिलाने से प्राप्त ठोस घन का आयतन, घन का आयतन कितना आ गया? 27, 64, 125 जोड़ेंगे, 4 7 11, 11 5 16 और 2 6 8, 2 10 1 11 और आ गया कितना? 2 घन सेंटीमीटर। तो भुजा के इसकी कोर क्या आ गई? अतः इसकी कोर कितनी आ जाएगी? इसका घनमूल निकाल लेंगे तो
घनमूल 216 आ गया 6 सेंटीमीटर। तो बड़ा वाला जो धात्विक ठोस था उसकी कोर 6 सेंटीमीटर थी, सॉरी, उसको पिघलाया गया है। फिर इसके बाद 3 ठो ये छोटे छोटे घन बनाए गए हैं। ओके।